ये अभी लगातार 100 दिनों का शिविर राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों पर लगेगा, सभी मंडलों में लगेगा, सभी मोर्चा के द्वारा लगाया जाएगा। 17वें मंडल के माध्यम से ये शिविर लगेगी। हम लोग काफी संख्या में ब्रांड एम्बेसडर बना करके हम लोग मोदी जी के जो सूचनाएं हैं, जो उनकी संदेश है, उसको जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब भाजपा द्वारा एक नई स्कीम चलाई गई है या बोलिए एक नई मुहिम छेड़ी गई है। केंद्र द्वारा सभी योजनाओं को धरातल में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अब बीजेपी की तरफ से जगह जगह पर शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर इसलिए भी खास होगा कि तमाम उन परियोजनाओं से अगर आप वंचित हैं तो इस शिविर के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नौजवानों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ दिख रहा है। 100 दिनों तक चला इस शिविर में तरह तरह के लोग तो आएंगे ही, साथ ही साथ नमो ऐप के द्वारा आपको यह मौका मिल सकता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको परियोजनाओं की जानकारी है, अगर आप उनके द्वारा पूछे गए सवाल के सही जवाब दे देते हैं, आपका इंटरेक्शन या यूँ कहिए आपका जो संवाद है वो नमो ऐप के द्वारा बहुत ही खूबसूरत रहा या बहुत ही आकर्षक रहा, तो आपको भी मौका मिल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का। और साथ ही साथ विकसित भारत के इस अभियान में तमाम राज्यवासियों का सहयोग का अपील करते हुए आज मेरे पीछे जो शिविर लगे हैं आप देख सकते हैं। जी हाँ, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा यह संगठनात्मक एक मुहिम है, एक अभियान है। जनसंपर्क के इस अभियान में तमाम उन योजनाओं का फिर से नए सिरे से जिक्र होगा और जो वंचित है उनको यह लाभ मिलेगा। चलिए क्या कुछ कहते हैं उनसे सुनते हैं। सांसद संजय सेठ के साथ और भी कई चेहरे हैं बीजेपी के, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाने का शिविर है। मोदी जी ने आह्वान किया है देशवासियों से कि 15 अगस्त 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र हम सभी लोगों को बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने में एक आम नागरिक की जो भूमिका होनी चाहिए कि सबसे पहले तो जिन उपलब्धियों को भारत ने पिछले 9.5 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त किया है, उन उपलब्धियों को सार्वजनिक किया जाए। और सार्वजनिक करने के कई माध्यम है, जैसे कार्यक्रम के माध्यम से लाउड स्पीकर पर बोलकर हम लोग सार्वजनिक कर सकते हैं, अखबार के माध्यम से कर सकते हैं, लोगों को मिलजुल कर बतला कर सार्वजनिक कर सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, और वह सोशल मीडिया का एक जिनके पास स्मार्टफोन है उनके माध्यम से सभी योजनाओं से जानकारियां भरी कई ऐसे कार्य है जिसको हम लोग 100 दिनों में पूरा कर लिए। तो 100 दिनों का चैलेंज एक्सेप्ट करना है और जो भी आदमी का नंबर उसमें आता है, पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट होगा उसको मोदी जी से मिलने का भी अवसर मिलेगा। और जब हम लोग अपने मोबाइल में स्मार्टफोन में नमो ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें जो सूचनाएं मांगी जाती है उसको हम लोग उसमें फीड करते हैं, तब ऑप्शंस आते चले जाते हैं और हमसे कभी ट्विटर करने के लिए, कभी फेसबुक करने के लिए, कभी कुछ क्वेश्चंस का आंसर, इस प्रकार का एज पर नीड उसमें जो पूछा जाता है या जो करने के लिए कहा जाता है, वैसा करने से पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं। तो सामान्य युवाओं में, युवतियों में, नागरिकों में ये जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब देकर, अधिक से अधिक कार्यों को संपादित करके अधिक से अधिक पॉइंट अर्जित करें और जो टॉप होंगे फिर मोदी जी से उनको मिलने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर की जो देश ने बढ़ोतरी किया है, जो देश ने उपलब्धियां हासिल किया है, उन उपलब्धियों को हम सार्वजनिक भी कर सकते हैं, जिससे कि लोगों में देश के प्रति देश के अनुकूलता के हिसाब से रहने की आदत लगेगी, अपनी गुणवत्ता को सुधारने की आदत लगेगी, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बढ़ाने की आदत लगेगी, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत लगेगी, कृषकों में कृषि को अधिक उत्पादन करने की आदत लगेगी, व्यापारियों को व्यापार में उत्पादन को बढ़ाने की आदत लगेगी। तो जो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में रहकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि विकसित भारत बनने के लिए इस देश के रहने वाले 140 करोड़ नागरिकों को कदम से कदम मिलाकर मोदी जी की मुहिम के साथ चलना होगा। न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से हम लोगों को सहयोग और सपोर्ट करना होगा। सर, कितने दिनों तक ये शिविर चले?
ये अभी लगातार 100 दिनों का शिविर है। राजधानी रांची के अलावा किन किन जगहों पे यह शिविर? राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों पर लगेगा, सभी मंडलों में लगेगा, सभी मोर्चा के द्वारा लगाया जाएगा, बस्तियों में लगेंगे और जहाँ पर हॉस्टल्स है, कॉलेज है, वहाँ भी ये लगाए जाएंगे। हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और 17 मंडल के माध्यम से ये शिविर लगनी है। आज महानगर के द्वारा इस शिविर का प्रारंभ किया जा रहा है और अभी से लेकर लगातार 100 दिनों तक यह चलता रहेगा। सर, क्या हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं? ये तो एक सांगठनिक कार्य है जिसको हम लोग कर रहे हैं और कई माध्यम से हर हम लोगों का कार्यक्रम होता है, उसमें यह भी एक माध्यम है, बड़ा रोचक माध्यम है। और रोचकता हमारी कार्यक्रम के प्रति जिस प्रकार लोगों का हम रुझान देख रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनने में लोगों का जो इच्छा देख रहे हैं, उसको देख के हम बहुत उत्साहित हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्द हम लोग काफी संख्या में ब्रांड एम्बेसडर बना करके हम लोग मोदी जी के जो सूचनाएं हैं, जो उनकी संदेश है, उसको जन जन तक पहुंचाने में सफल हो का संचार करेगी। बिल्कुल, अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार एक गाड़ी महानगर में चल रही है। विकसित भारत की जो योजनाओं के बारे में बता रहे मोदी जी की गारंटी गाड़ी, और जहाँ जहाँ कैंप लग रही है, जहाँ जहाँ ऐसे लोग जो छूट गए हैं, ऐसे अंतिम व्यक्ति जिन्हें शौचालय नहीं मिल पाया, जिन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, जिनको घर नहीं मिल पाया, जिसको नल नहीं मिल पाया, जल नहीं मिल पाया, ऐसे कई योजना जो सभी को नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को मिलना शुरू हो गया है। कैंप के माध्यम से वहाँ फॉर्म भरा के सबको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे कैंप में विधायक सांसद खुद बैठ रहे हैं और उसको जितना जल्दी हो सकता है निपटारा करके आगे जो जिनको प्रधानमंत्री की जो सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचे, उस कार्य में हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ संदेश रांची वासियों को देना चाहेंगे? संदेश यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, 24 घंटा समाज हित में काम कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा भी दायित्व यह बनता है एक नागरिक होने के कारण कि आने वाले चुनाव में ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने, ऐसा नेतृत्वकर्ता को चुने जो विकास की गंगा की बात करे, विकास पे कार्य करे। और हमारा जो सोच है मोदी जी की जो गारंटी की इकोनॉमिक पावर 3 पर लाएंगे, उस पर हम सभी को पूरा विश्वास है। और सभी से मैं यह कहना चाहता कि मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी होती है और इस निश्चित रूप से होगा और हमारा देश विकसित बनेगा और झारखंड मजबूत राज्य बन के उभरेगा। कैसे यह शिविर लोगों के लिए एक रोचक अभियान साबित होगा? देखिए, मोदी जी ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, किया जा रहा है और उनकी तरफ से सेकुलर जितने भी अल्पसंख्यक भाई हैं उनके लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक भाइयों को ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर मोदी जी ने क्या किया। तो हम उसी चीज़ को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, वो सारे संप्रदाय के लिए काम कर रहे हैं। हम मुस्लिम भाइयों के लिए भी काम कर रहे हैं। आज जो भी आवास योजना है या उज्ज्वला योजना है या जितनी भी योजनाएं वो स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने 3 तलाक का काम किया, उन्होंने बिना महरम के हज जाने के लिए महिलाओं के लिए काम किया, फिर उन्होंने महिलाओं के लिए 33% का ये किया। तो वो किसी एक महिला या एक संप्रदाय की महिला के लिए तो नहीं किया या एक इंसानों के लिए तो नहीं किया, उन्होंने सभी के लिए किया। तो ये चीज़ें हम दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी जी विकसित भारत करने के लिए सक्षम है और 2029 तक वो विकसित भारत कर देंगे। और इसी तरह हमारे 100 दिन का ये प्रोग्राम है जो हर चौक चौराहों पे होगा और अभी रांची पे हो रहा है, अभी रांची के अलग इलाकों में होगा। और सारे मोर्चाओं को ये काम भी दिया गया है और सारे मोर्चाओं को ये भी दिया गया कि आप नमो मित्र बनाएं। नमो मित्र का मतलब ये है कि नमो ऐप में जाके आप उनके ऐप को डाउनलोड करवाएं और उनको नमो मित्र बनाएं। उनको एक सर्टिफिकेट मोदी जी की तरफ से दिया जाएगा। और नमो मित्र का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी को ही वोट करें, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक से संवाद हम लोग ये करें, उनके पास जाके उनसे बातचीत करें। जरूरी नहीं है वोट, जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम उनसे संवाद तो स्थापित किया जाए, उनसे बातचीत तो किया जाए, उनको मोदी जी के बारे में बताया तो जाए कि सरकार ने क्या किया उनके लिए। बस यही चीज़ है और यही हम लोग हर जगह करने जा रहे हैं भाजपा की तरफ से।